हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि कल का जो मार्केट है यानी जो फ्राइडे है वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिख रहा है और क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में अगेन हमारा जो मार्केट क्लोज है 25,800 पे क्लोज हुआ है, ये हमें दिख रहा है। और ये हमारा एटीएम है, मगर हमें ये देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट हमारा जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे हाईएस्ट यदि पुट की राइटिंग कहीं पर है तो वो है 25,500, जो हम लगातार मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं कि भाई ये जो लेवल है यहाँ पर जो है इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि ये लेवल के बाद यहीं पर कहीं बड़ा सपोर्ट है। लेकिन एक आज थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है कि 25,500 के बाद इवन आज का जो एटीएम है वहां पर भी हमें जो है थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला है। और आज का एडिशन हालांकि केवल 8 लाख का है। बट इम्पोर्टेंटली जो है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम हुआ है 25,600 पे और 25,700 पे, व्हिच मीन्स कि थोड़ा-थोड़ा जो 25,500 पे अग्रेसिवली था मामला, वो धीरे से थोड़ा-सा अप साइड में सरका, यानी 600 और 700 के आस-पास ये जो है दिख रहा है। 25,600 और 700 पे भी काम होता हुआ दिख रहा है। यानी अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये नीचे गिरता है तो 700 पे भी मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट ढूँढ रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे हैं मार्केट 700 के आस-पास लो बना रहा है, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है ट्रेडर्स के बीच में कि 700 पे समहाउ मार्केट क्रिएटिंग अ गुड सपोर्ट। 800 पे तो बना ही रहा है, 800 इज़ अ काइंड ऑफ अ वॉल नाउ। बट सेम टाइम थोड़ा कॉल साइड में भी देखें तो कॉल साइड में जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा ह्यूज है एट दिस स्ट्राइक प्राइस, यानी 25,900 को अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट देख रहा है। हालांकि 800 के आसपास है, मार्केट ने ट्राई भी किया 900 के आसपास जाने का, बट वहां से हमें क्या दिखा है कि इस जगह पे 1 CR के आसपास है। कंपैरिजन यदि आप करोगे तो ये दोनों मिला भी दोगे तब भी अकेला 25,900 पे बैठा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग तो है ही है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे 4 लाख का एडिशन है और यहाँ पे मार्केट में पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई। यानी 25,900 पे जो अग्रेशन था थोड़ा सा मार्केट को लेके कि यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, तो वहां से वो भागते हुए नजर आए। यानी कि 25,900 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देखा जा रहा है। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि जिस जो वैल्यू है 25,900 पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस उसके बाद 26,000 पे भी हमें अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 26,000 25,900 इज गोइंग टू बी बिग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। एट द सेम टाइम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखें यदि, तो बैंक निफ्टी में किस तरह का कारोबार हो रहा है तो हमें थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में लाइक आई टोल्ड यू कि अर्लियर कि जहाँ पे भी 10 लाख से ऊपर का डेटा है दैट मैटर्स फॉर अस। तो 59,000 पे देखो यदि आप, तो वहाँ पे दिख रही है शॉर्ट कवरिंग, सो दैट डज़ नॉट गिव्स एनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से लोग भाग रहे हैं, पुट में से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये लेवल उतना सिक्योर नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो लेवल दिख रहा है 58,500 वंस अगेन, ये एक लेवल पे कहीं पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा जो है एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि 58,900 पे मार्केट है, बट वहाँ पर पुट में से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये लेवल बहुत ज़्यादा सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि जहाँ पर अभी मार्केट है 59,000 के आसपास, तो यदि इससे नीचे जाना शुरू करता है तो कहीं न कहीं 58,500 पे जाके सपोर्ट ले सकता है। दूसरा, इस साइड में आप देखो तो यहाँ पे जाके कहीं 17 लाख, 18 लाख, 59,500, तो बड़ा रेंज बना रहा है मार्केट। 60,000 तो एक बड़े रेंज पे काम होता हुआ दिख रहा है। बट हम थोड़ा क्लोज़ली देखेंगे ना फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 58,900 और ये जो 59,000 पे जो डेटा है, ये यहाँ पे ज़रूर हमें दिख रहा है 13 लाख का। बट कंसर्न सिर्फ यही है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है इन सारे लेवल्स पे, यानी जो अप साइड है ना वो बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट नीचे की तरफ मार्केट खिसकता हुआ दिख रहा है। यानी चांसेस आर वेरी हाई कि 58,900 जो है नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ दिखाई दे और इस जगह पे एक सपोर्ट हमें मिले। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कल भी जब हमने एफआईज़ का डेटा देखा था तो हमें क्या दिखा था यहाँ पर कि भाई यहाँ पे देखो एफआईज़ आज भी शॉर्ट हैं 52% के हिसाब से, ठीक है? प्रो भी शॉर्ट है, यानी दोनों ही जो बिग जायंट हैं वो आज भी शॉर्ट हैं। आज क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर ले गए, एक ग्रीन कैंडल बनाया, प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर उसके बाद नीचे मार्केट को धकेला। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है। इंडेक्स पुट में ऑलरेडी थोड़ा-सा हम यहाँ पे देख रहे हैं एफआईज़ लॉन्ग है, यानी पुट खरीदी गई हैं, कॉल बेची गई हैं। तो टोटल जो व्यू है वो यहाँ पर तो बेरिश ही दिख रहा है। बट इम्पोर्टेंट इंडेक्स फ्यूचर में देखो क्या है, एफआईज़ जो है बेरिश मोड में है और फिर से 92% पे ही इंटैक्ट है। यानी आज ज़रूर उन्होंने शुरुआत में जब मार्केट ऊपर गया होगा, ठीक है?
तो वहाँ से क्या करा, यानी सबसे पहले कॉल जो शॉर्ट करेंगे उसको प्रॉफिट बुक किया होगा। फिर यहाँ से फ्यूचर शॉर्ट जो करा नीचे से जब बाइंग स्टार्ट आई तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर जब ऊपर गया अपनी एक रेंज में गया, मैंने आज टेलीग्राम पे शेयर भी किया कि वहाँ से इस तरह का गेम प्लान है कि फिर से वहाँ से शॉर्ट किया गया। तो कल भी इसी तरह का मोमेंटम दिख सकता है कि शायद थोड़ा-सा मार्केट को अप साइड ले जाने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं, मगर फिर से वहाँ पे जो है बिकवाली आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो अप साइड है, वो काफ़ी लिमिटेड है। इवन कोई ग्रोथ या कोई डेवलपमेंट हमें टेक्निकल लेवल पे भी नहीं देखने को मिला था। जो मैंने 7 बजे के आसपास वीडियो जो पब्लिश करी है, उसमें आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टेक्निकल लेवल पे भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑफ रिवर्सल नहीं दिख रहा है। थोड़ा-सा मोमेंटम यदि ऊपर आता है तो 900 पर फिर से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके अलावा जो डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, वो क्या देखते हैं? यहाँ पे देखो जो ये डेटा है इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, आज की डेट में आप देखो सेलिंग करी हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखो जो है इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा-सा बाइंग है, ठीक है? यहाँ पे बाइंग है स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में। तो ये इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग करी गई है, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है, सिर्फ़ फ्यूचर्स में सेल है। तो थोड़ा-सा जो है मार्केट में स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1.8 करोड़ की बाइंग है, यानी नेट-नेट बेसिस पे बाइंग है। ओवरऑल में 2.6 बाइंग है, बट ओवरऑल में यहाँ पे देखेंगे लास्ट 20 डेज़ में इंडेक्स ऑप्शन में सिर्फ़ सेलिंग ही सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी 30.82 करोड़ की जो है नेट-नेट में बाइंग है, यानी ऑप्शंस में बाइंग दिख रही है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग दिख रही है, इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग दिख रही है, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग दिख रही है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। प्लस इसके अलावा इफ यू सी फर्दर एफआईडीआई की एक्टिविटी देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। यहाँ पर हम जब देख रहे हैं इस डेटा को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आज फिर से थोड़ी बाइंग होती हुई दिख रही है। तो ये ऐसा बड़ा रेयर होता है कि लगातार बाइंग है, हालांकि छोटा सा बाइंग है, 600 करोड़ के आसपास की बाइंग है, बट इट्स अ गुड। ठीक है? ये एक अच्छी बात है। डीआईज़ तो बाय कर ही रहे हैं, बट इन ये जो बाइंग है, तो इससे थोड़ा-सा होप हो सकता है कि आज थोड़ा-सा आईएनआर भी हमारा नीचे जो है थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, तो वहाँ वो डेटा भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस जगह से भी हमें थोड़ा-सा हेल्प मिली है शायद। एक अब ये भी बोला जा सकता है कि भई थोड़ा-सा इतने दिनों से बेच रहे हैं, तो अभी खरीदा भी है लोअर लेवल पे, खरीदा है तो वो फिर से क्या करेंगे, स्टॉक्स में खरीदारी की गई है, तो जैसे ही थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक्स में बेचेंगे। तो दिस इज़ टोटल एनालिसिस बेस्ड ऑन द एफआईज़ डेटा कि भई क्या चल रहा है, और ओवरऑल डैशबोर्ड को देखें तो सेंटिमेंट अभी भी हमारा काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है। हालाँकि स्टॉक फ्यूचर में ज़रूर नेट बेसिस पे बाइंग है, बट इंडेक्स फ्यूचर में टोटल पिछले 20-21 दिन का डेटा है हमारे पास ये, तो वहाँ पर देखो इंडेक्स फ्यूचर बेयरिश, इंडेक्स ऑप्शन बेयरिश, स्टॉक फ्यूचर थोड़ा-सा ग्रीन है। बाकी के ये सारे सेक्टर जो हैं, डीआई तो हम ज़्यादा देखते नहीं है, तो बुलिश रहता ही है हमेशा। तो यहाँ पे डीआईज़ का डेटा यदि आप देखोगे तो बुलिश बुलिश यदि मैं इसको क्लिक भी कर दूँ, तो कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमारे पास जो है व्यू जो है आएगा, बेयरिश ही आएगा। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है अभी तक, वो बेयरिश डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी है। टेक्निकल में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी इसी तरह का हमें सेंटिमेंट देखने को मिला। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट डेटा एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट, एंड व्हाटएवर यू थिंक अबाउट ऑल दिस डेटा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई हाइली appreciate when you share something on the comments, your analysis, and I like it obviously. So this is all guys from my side for Nifty, Bank Nifty we discussed, party wise data we discussed. Any more data you want me to share here, please let me know. All right guys, thank you so much and have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.